फिगर रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ टू कार्स ए एंड बी। ठीक है, सो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिफरेंट कार के लिए गिवन है। वन इज कार ए एंड अनदर इज कार बी। ठीक है, सो दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ कार ए एंड दिस फॉर कार बी। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दिस वी हैव टू फाइंड आउट different parts of this question. So first part is the distance by which the car B was initially ahead of car A. ठीक है, कितने डिस्टेंस से कार B इनिशियली कार A से आगे है, ahead मतलब आगे। ठीक है, सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ कार A and B. थर्ड इज द टाइम इन विच द कार A कैचेज द कार B. किस टाइम पर, कितने टाइम के बाद कार A कार बी को कैच कर लेगा। ठीक है, देन फोर्थ पार्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी। ठीक है, जो एक्चुअल ग्राफ है दैट इज फ्रॉम कंसाइज फिजिक्स सेलिना आईसीएससी बोर्ड क्लास 9। ठीक है, सो ये ग्राफ देख सकते हैं कुछ इस तरह से, सो इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सो सॉल्व करते हैं, सो देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग को निकालना है कि कार ए जो है, सॉरी कार बी जो है कार ए से कितना आगे है। ठीक है, सो टी इक्वल टू 0 पर आते हैं। टी इक्वल टू 0 पर टाइम एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम एंड दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो टी इक्वल टू 0, सो टाइम 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ऑरिजिन पर, दिस इज टी इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 0 पर देख लीजिए कार ए जो है वो 0 पर है, रेफरेंस लेवल 0 पर है, और कार बी कहाँ पर है, 40 पर। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू 0 पर, ये 40 है और ये 0 है, 40 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। ठीक है, सो दैट मीन्स कार बी ये वाली है। ठीक है, सो बी देख लीजिए, बी जो है ये आपका रेफरेंस लेवल से 40 किलोमीटर है, और ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है कार ए कहाँ पर, रेफरेंस लेवल से ही। तो कार बी कार ए से कितना आगे है, दैट इज 40 किलोमीटर। So the distance by which the car B was initially ahead of car A, कार B कार A से कितना आगे है, so 40 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा, 40 किलोमीटर। सो पार्ट ए का जो आंसर है दैट इज पार्ट 1, इट इज 40 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं वेलोसिटी निकालना है कार ए और कार बी का। सो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देता है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लीजिए कार ए के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और कार बी के लिए अनदर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये 40 से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका स्लोप हम लोगों को निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, सो स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का tan थीटा, याद रखिएगा tan थीटा इज द स्लोप, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, सो यहाँ जो स्लोप हमें देगा दैट इज द वेलोसिटी। क्लियर है, सो वेलोसिटी निकालना है, सबसे पहले कार ए का निकालिए। सो कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जहाँ से हम लोग मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक तो पॉइंट ये है क्योंकि इस लेवल पर एकदम कट हो रहा है, देन सेकेंड लेवल ये वाला है। ठीक है, सो अगर इसको लेंगे हम लोग तो ये पूरा इस बिगर ट्राइंगल में हमको आना पड़ेगा, बिगर ट्राइंगल में। सो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तब ये स्लोप आएगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का दैट इज द tan थीटा। सो इसका स्लोप निकालेंगे। सो परपेंडिकुलर कितना है 160। ठीक है, सो स्लोप हो जाएगा हमारे पास, स्लोप इक्वल टू 160 डिवाइड बाई, और ये बेस कितना है 4 है, सो इट इज 40, और यूनिट कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये होगा आपका वेलोसिटी किसका, ए का, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में आपको आना पड़ेगा। सो इस ट्रायंगल के लिए ये 80 हो गया और ये 2 हो गया, सो 80/2 इट इज अगेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी हो गया किसका, कार ए का। अब कार बी का निकालना है। सो कार बी का स्लोप निकालना है, तो कार बी का स्ट्रेट लाइन का स्लोप। सो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए स्लोप अगर निकालेंगे सो हम लोगों को देखिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, बिगर, या फिर ये स्मॉलर, जहाँ से कि मेजरमेंट परपेंडिकुलर और बेस का हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो कार बी के लिए, सो अगर बिगर ट्रायंगल में हम लोग आएंगे, सो देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 120, ये पूरा 120 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 40, तो ये वाला आपका आ जाएगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी। सो कितना हो गया 120
-40, सो कितना हो गया, इट इज अगेन 80, ठीक है। और 80 बाई बेस इज, इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, ये होगा, सो ये उतना ही होगा जितना ये वाला होगा, सो इट इज़ 4, सो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या आप इस ट्राइंगल से निकालिएगा, सो इट इज़ 80 माइनस 40, सो इट इज़ 40 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 2, सो इट इज़ 40 बाई 2, इट इज़ अगेन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इससे पूछे वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी कार ए का चेंजिंग है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कैसा स्लोप देगा, एक ही स्लोप देगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक सिंगल होगा, सिंगल स्लोप होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, ठीक है। सो इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर जाइएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी सेम होगा। सो ये वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, याद रखिएगा, कार बी का भी और कार ए का भी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर इस तरह का कर्व हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप चेंजिंग वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, द टाइम इन विच कार ए कैचेज द कार बी। कहाँ पर ये कैच किया, देखिए कार बी जो है ये आगे था पहले, कार ए उसको चेज करना स्टार्ट किया, तो जो चेज कर रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, है ना। कार बी को कैच करना है कार ए को, सो इसका स्पीड तो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो बी को कैच करेगा। तो देखो ए का स्पीड यहाँ पर कितना है, सॉरी ए का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर और बी का 20 है, तभी ये इसको कैच कर पाएगा और इससे आगे निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी बी का ग्रेटर होता है ए से, सो ए बी को कभी कैच नहीं कर पाता। अगर किसी को कैच करना है तो उससे वेलोसिटी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कार ए का वेलोसिटी कार बी के वेलोसिटी से ज़्यादा है, तभी यहाँ पर वो इसको क्रॉस कर जा रहा है ना, और धीरे धीरे आगे निकल गया। सो कैच किया इस पॉइंट पर, सो ये टाइम कितना है 2 सेकेंड, सो सॉरी ये आवर है। सो जो थर्ड पार्ट है, द टाइम इन विच कार ए कैचेज द कार बी, सो ये 2 आवर होगा, स्टार्टिंग से 2 आवर के बाद ये इसको कैच कर लेगा। फोर्थ इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच कार बी। सो यहाँ पर ना कैच किया, सो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से ना, कार ए के लिए पूछ रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच कार बी, कार ए कार बी को कैच करने तक कितना डिस्टेंस चला है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो कितना हुआ 80 ना, ये यहाँ पर कैच किया, सो कार ए 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया या डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो इसका आंसर जो होगा 80 किलोमीटर होगा, याद रखिए, क्लियर है।